भारत ने बांग्लादेश के सामने घुटने टेक दिए हैं। पहली दफा टिट फॉर टैट हुआ है इस खित्ते के अंदर। बड़ा बहादुराना जो है ना वो जुर्तमंदाना फैसला किया है बांग्लादेश ने, और ये इस जो है ना खित्ते के खेलों के ऊपर भी इजारादारी कायम कर रहा था, और ये समझ रहा था कि इस तमाम जितने ममालिक हैं बड़े सगीर के अंदर हो, जनूबी एशिया के अंदर हो, वो तमाम इसकी रियाया है। अब भाई समझ, अब कहते पर मजबूर है कि जो है ना आपको सिक्योरिटी देंगे, और सिक्योरिटी भी ऐसी देंगे कि स्टेट सिक्योरिटी के ऊपर भी आ गए। ये तमाम खबरें अब सामने आ रही हैं, और ये समझा था कि शायद हम जो है ना वो सियासत के जरिए, क्योंकि इलेक्शन भी करीब है ना बंगाल के, तो कहीं से वो सीट्स भी हासिल करनी है, तो इन तमाम इलेक्शन को, सियासत को आपने खेल जो है जरिया बना लिया। बाकी आपने मिनोरिटी के साथ जो सलूक किया है वो भी सबके सामने है। आप फिर उसके ऊपर खिलाड़ियों के ऊपर सियासत करते हैं, आईपीएल के ऊपर सियासत करते हैं, फिर आप मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स के ऊपर, आईसीसी के ऊपर इजारादारी कठपुतली बनकर या कठपुतली बनाकर आप काम करने की कोशिश करते हैं। ये तमाम चीज़ें अब जो है अब बांग्लादेश ने भरपूर दिया है। उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं, हम तो आईसीसी के जवाब का इंतजार करेंगे। आपने जो भी कहा, आपका रद्द-ए-अमल पहले भी आया, जो भी है उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले हम आईसीसी से पूछ लें कि वो क्या इसका जो है हमें कंपनसेट देता है। ठीक है, हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जाते हैं, किस तरह जाते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी खत लिखा हुआ है, या फिर बांग्लादेश इस हद तक भी जा सकता है कि वो टूर्नामेंट से बॉयकॉट कर देगा, लेकिन इंडिया के अंदर वो खेलने नहीं जाएगा, यहां तक उन्होंने कह दिया। अच्छा, इनकी भी समझ नहीं आती, भारतीय मीडिया की टेबल स्टोरी होती है वो लगा देते हैं वैसे, और फिर वो हकीकत तो पीछे बेसिकली वही है, गोदी मीडिया है, वो तमाम बातें। मैं ये बात बड़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि खित्ते को इन्होंने खेल के मैदानों को क्या बना के रख दिया। कहीं पे जंग मुसल्लत कर दी जाती है, कहाँ पे जो बड़े बड़े जो है ना वो इंसानों को कत्ल करके भी अपनी सियासत, अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये ढोंग रचा रखा हिंदुत्व सोच ने। क्या यार ये तुम्हारा खिलवाड़ किया हुआ है। अब क्या है कि बांग्लादेश ने कह दिया कि हम इंडिया के अंदर नहीं जाएंगे खेलने के लिए अपने वर्ल्ड कप 2026 के मैचेस। ये जो कोलकाता जहां पर मैचेस पहले तीनों बांग्लादेश के होने थे, पहला मैच उनका वेस्ट इंडीज के खिलाफ 7 फरवरी को था, वो बिल्कुल वहां से बंगाली जो है वो 7 उनका बॉर्डर लगता है, तो वहां से उनको बड़ा था कि हिंदू यहाँ पे आएंगे तो बड़ा बनेगा। अब 40 करोड़ का बताया जा रहा है कि ये नुकसान होगा, जो इंडिया मीडिया कह रहा था यहाँ पे बैठ के उनके कुछ जो है ना वो कठपुतली और कह रहे थे भाई ये क्या हुआ कि पाकिस्तान और इंडिया का तो बनता है, वो तो बात कहें, वो तो बात करें। पहले तो आप पाकिस्तान को भी नहीं मानते थे, आप तो कहते पाकिस्तान की क्रिकेट क्या है, अब आप कहते हैं, मानने शुरू कर दिया कि जी ब्रॉडकास्टर्स का बड़ा नुकसान होगा, वहाँ पे अरबों का बहुत बड़ा मैच होता है, व्यूशिप के लिहाज से भी, रेवेन्यू के लिहाज से भी। ठीक है, अब पाकिस्तान याद आ गया, आप मानेंगे ये भी। अब कहते हैं बांग्लादेश की क्या औकात है, वो उनको इस तरह से मजाक कर रहे हैं कि जी कंबोडिया वो हो, उनसे आप खेलें, उनसे मुकाबला करें। आप पाकिस्तान को भी ऐसे ट्रोल करते थे, लेकिन फिर आपको जब समझ आई ना, पाकिस्तान ने फिर जब आपको जवाब दिया ना टिट फॉर टैट का, तो अब बांग्लादेश ने बहुत खूबसूरत खेला है। उसने बड़ा खूबसूरत उनका स्टांस है कि अगर, और ये बात एक बड़ी फैक्ट के ऊपर है कि अगर एक खिलाड़ी को सिक्योरिटी नहीं आप प्रोवाइड कर सकते, और आप उन हिंदुत्व सोच के एक्सट्रीमिस्ट इंतहा पसंदों के आप जो है ना वो खतरे से एक खिलाड़ी को आप जो है वो अपने लीग नहीं खिला सकते, तो आप इंटरनेशनल मैचेस के अंदर पूरी टीम को कैसे जो है वो स्क्वेयर करेंगे। अब क्या हुआ है, बांग्लादेश ने स्टांस ले लिया है कि हम नहीं जाएंगे, और अंदर की खबर पता चल गई है कि वो यहाँ तक भी आ गए हैं कि हमें ये टूर्नामेंट जो है वो बॉयकॉट करना पड़े, हम बॉयकॉट कर देंगे, लेकिन हम जो है वो इंडिया में खेलने नहीं जाएंगे, या तो फिर हमें उसका मुतबादल दिया जाए। तो ये चीज़ें देखकर अब भारत की जो है ना वो सांस फूले हुए हैं। पहले पाकिस्तान नहीं वहाँ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद अब बांग्लादेश ने भी कह दिया कि हम भी नहीं खेलेंगे, हाइब्रिड मॉडल हमें भी दिया जाए। तो पीछे जो बात करने वाली थी कि अब इनको पाकिस्तान की अहमियत जो है वो उसकी उजागर होना शुरू हो गई है, ठीक है ना, और तन्हाई का शिकार हो गया है एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर जो है वो इंडिया, और वहाँ पर भी आईसीसी के अंदर इजारादारी कायम करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं। जब ये कितना बड़ा पैगाम जाएगा दुनिया को हिंदुत्व सोच का, जिसकी पाकिस्तान ने हमेशा मजम्मत की, और पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है, और ये खुद दहशत गर्दों वाला इनका रवैया है मिनॉरिटीज़ के साथ।
अब दुनिया को ये पैगाम जाएगा ना, कोई टीम ये कह दे कि जी हमारे खिलाड़ी वहाँ महफूज नहीं है, तो क्या पैगाम जाएगा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज की तमाम टीमों को। तो अब क्या है, अब घुटने टेक लिए हैं और इंडियन मीडिया की चीखें भी बाहर आ गई हैं। अब कहना शुरू कर दिया कि जी हम जो है वो आपको स्टेट सिक्योरिटी देंगे। अब स्टेट सिक्योरिटी याद आ गई, जब पाकिस्तान कहता था कि स्टेट सिक्योरिटी ले लें, तो आप खेलने आए, आप ना करें। हमने कई दफ़ा पाकिस्तान नहीं बल्कि इस खित्ते के लोगों ने इंडिया को हमेशा बहुत, जिसे कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी दी, बहुत स्पेस दी, लेकिन इसने हमेशा उस खेल के अमल को या उसके अखलाक को या उसकी जो ये अच्छा रद्द अमल है उसका, इसने हमेशा उसको कमज़ोरी समझा और उस कमज़ोरी समझते हुए ये अपने आप को इस खित्ते की खेलों का बादशाह, बल्कि अब दुनिया में कहता है क्रिकेट तो होती हमारी वजह से, वरना क्रिकेट को कौन खेले। जिनकी खेल है हाउस ऑफ क्रिकेट जिसे कहा जाता है, शायद उन्होंने भी कभी दावा नहीं किया। जिनकी कौमी खेल है उन्होंने भी दावा नहीं किया। लेकिन ये क्या है, बेसिकली एक सोच है। इससे पहले ऐसे नहीं था, तमाम मामलात भी होते थे, ऐसी जो है वो चीज़ें चलती रहती थी। लेकिन अब फिर बांग्लादेश ने क्या किया कि उन खिलाड़ियों को सिर्फ मुस्तफिजुर रहमान जो 9.2 करोड़ में, अब उनको कभी कीमत के ऊपर भी उनको ट्रोल करते हैं कि उसकी कीमत, ओ बाबा ये किसी बाहर से आकर नहीं खरीदा आपके, इसका मतलब है 9.2 में अगर KKR ने खरीदा है, कोलकाता नाइट राइडर ने, तो मुस्तफिजुर रहमान को उससे पहले किसी ने पैसे लगाए होंगे तो उससे बढ़ के उन्होंने जाके खरीदा है। आप क्या सोचते हैं कि लोग पागल हैं? ये बेसिकली आपका पागलपन है, आपकी वो इंतहा पसंदाना सोच है कि दुनिया के सामने आप पैगाम दे रहे हैं। आप याद रखिएगा कि आपकी क्रिकेट खेलों को लेकर आप दुनिया के अंदर रुस्वा होकर रह जाएंगे और इसका आपकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे वो शायद आपने कभी सोचा नहीं। कितनी दोगली और मुनाफिकाना पॉलिसी है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाना, लेकिन जयशंकर साहब जब वहाँ जाते तो वहाँ पर स्पीकर कौमी असम्बली यार सादिक के साथ वो हाथ मिलाते। तो क्या आप पैगाम क्या देना चाह रहे हैं? इसका मतलब है कि आप अपनी 1.5 अरब की आबादी को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ले लें, बेवकूफ़ बनाए, आपको खुद लोग जो है ना समझ गए और आप लोग आपको पागलपन आपका कहते हैं। और अब आप जो बांग्लादेश कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, आपने स्टेट सिक्योरिटी का चाहे जो मर्जी हो जाए, अगर इसके पहले आपने धमकी दी थी, ये हो सकता ही नहीं भाई। उनके पास ये ऑप्शन तो मौजूद है ना कि वो क्रिकेट इस टूर्नामेंट से बाइकआउट कर देंगे। उनका मामला ICC के साथ है, आपके साथ नहीं है। ये टूर्नामेंट ICC का, मेजबान नहीं है। अब आप मेजबानी करके दिखाएं कैसे कहते हैं। बांग्लादेश ने ये बड़ा अच्छा स्टांस लिया और अब बांग्लादेश ने कह दिया हम किसी को, हम तो इंतजार में हैं कि हमें ICC क्या जवाब देता है, हमने जो उससे कहा है उसका क्या कंपनसेट करता है। तो अब लग पता जाएगा आपको और समझ आ जाएगी। अगर पाकिस्तान ने भी इसी तरह एक दो टूर्नामेंट में बॉयकॉट कर दे तो आप खुद जो घुटने टेकने पे मजबूर है, फिर आप पाँव पड़ेंगे। ये आपकी पुरानी ऐसी खासियत भी है। तो नाज़रीन, आप ये बताएं कि आपका बांग्लादेश का जो है वो ये स्टांस कैसा लगा? क्या उसको स्टेट सिक्योरिटी के ऊपर मान जाना चाहिए या फिर इस टूर्नामेंट का बाइकआउट करना चाहिए या हाइब्रिड मॉडल? आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। हमें रहेगा आपकी फीडबैक का इंतजार। अब तक के लिए इतना ही। यहाँ पर मुझे अखलाक सालों का अपनी पूरी टीम और मेरे कैमरामैन के साथ दीजिए इजाजत। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।